70 साल कांग्रेस थी तो उसका दीवाना नहीं हुए लोग जब वो काम करते थे। फिर बेकार बात करते हो, साइकिल पंजक के पीछे पूछत है। अरे दोनों मिलके ने हटाओ बाटे अब तो आओ चौपट के हिंदू जी ने एक हो गए। कभी बुआ के पास हैं, कभी बबुआ के पास हैं, कहीं कांग्रेस के पास हैं, कहीं बसपा के पास हैं। अरे रोजगार कहाँ, नहीं करने वालों को सब कुछ मिल रहा है, ना करने वालों की क्या बात कर रहे हैं हम। जो नहीं कर रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। पहलवान लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने कुश्ती में कुछ नया बदलाव किया नेताजी ने, इस वजह से उन लोगों को धक्का लगा। पुराने खिलाड़ी थे तो वो सोच क्या रहे थे, वो उनको मिल गया रास्ता। और वो क्या कहते कांग्रेस के नेता हरियाणा वाले वो और उद्योगपति, इस वक्त हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उनका, वो सब लोग मिलके षड्यंत्र रचे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं जेवर 24। लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा हमारी चल रही है और इस वक्त पूर्वांचल में है। पूर्वांचल के उन जिलों में जा रहे हैं जहां पर जनता का मूड जान रहे हैं। आखिरकार जनता इस बार क्या मूड बना के रखी, क्या देश के प्रधानमंत्री को बदलना चाह रही या फिर प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से मौका देना चाह रही है। ऐसे में यूपी की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली कैसरगंज लोकसभा सीट के कर्नलगंज विधानसभा में उपलब्ध हूँ। और ये जो जगह है अगर आप देखेंगे तो ये कचहरी है कर्नलगंज विधानसभा का, और ये कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर 3 बार लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह हैट्रिक लगा चुके हैं। और इस बार 2024 में उनके बेटे यानी कि छोटे बेटे करण भूषण सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव चला है। तो ऐसे में कहा जाता है कि कैसरगंज लोकसभा सीट पर ब्रजभूषण का काफ़ी दबदबा है और दबदबा कायम रहता है, ऐसी चर्चाएं चलती है। लेकिन असल में ग्राउंड पर क्या कुछ कहानी है, जनता कितनी खुश है, ये जानने की कोशिश करूंगा। कैसरगंज की बात की जाए तो यहाँ पर 2009 में सांसद बने थे समाजवादी पार्टी से ब्रजभूषण। 14 और 19 में मोदी की लहर थी, उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन हाल ही में बात की जाए तो भारतीय कुश्ती संघ के कई खिलाड़ियों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद में उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनके छोटे बेटे पर भरोसा जताया गया करण भूषण सिंह पर, जो कि कल के दिन अपना नामांकन भी कर चुके हैं। अब ऐसे में ग्राउंड जीरो पर उतरकर हम ये जान रहे हैं कि आखिरकार यूपी की सबसे हॉट सीट और इस बार देश भर में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली कैसरगंज की जनता का क्या मूड है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आम जनता के साथ में एडवोकेट लोग भी मिल जाएंगे, क्योंकि कचहरी है तो भैया दोपहर के वक्त में चुनावी चर्चा भी यहाँ ज़रूर होती होगी। लोग इशारा कर रहे हैं कि दादाजी से शुरुआत करूँ। क्या नाम है? रामसुगर मिश्रा। मिश्रा जी, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है। किसका माहौल है यहाँ पर? अरे उनके करण भूषण का। करण भूषण के? कैसन बाटे करण भूषण? अब करण भूषण का से साफ होते ऐसे वो वहाँ कोनो काना खोदर हैं। हाँ, काम हम बढ़िया किए हैं आपके नेताजी जो ब्रजभूषण हैं। हाँ हाँ, काम करते हैं नेताजी। और जो नेताजी ना काम करें तो उनके है कोई विरोध में? एक तरफा इलेक्शन है, क्या लड़त है? कोई लड़ता है? समाजवादी पार्टी। अरे समाजवादी पार्टी क्या है, वो बहराइच से यहाँ जीत रहे हैं। मिश्रा जी हैं, बिरादरी है, हमें मालूम है बिरादरी का। दद्दल मिश्रा भाई हमें पता है। 5 लाख से जीत का नारा चल रहा है। ब्रजभूषण जी ने कहा है कि बेटे को 5 लाख से ज्यादा की जीत मिलेगी। जनता भी कह रही, क्या सच में ऐसा है? ये सही है, ये सही है। सही है। हाँ, 5 लाख मतलब सबसे बड़ी जीत होगी यूपी में। हाँ, उनके ही जीत है, कोई है ही नहीं है तब जीत हुए का। काटो साथ जहाँ मन। ब्राह्मण ठाकुर बाहुल ये क्षेत्र है, सुनिए चाचा, ब्राह्मण बाहुल ठाकुर क्षेत्र है ये। पांडे जी को उतार दिया है मायावती ने, मिश्रा जी को साइकिल वालों ने उतारा है। हमारी बात सुनिए, इनके नाम ले वासुदेव मिश्रा जनियो बटाए खल हो गए, वोट नहीं पाई। अच्छा, और भाजपा जीती है। भाजपा जीत गया तो क्या करे, परेशान हो। कुछ लोग कह रहे हैं भाई मोदी को भी डर था कि अगर नेताजी का टिकट काट के उनके परिवार को नहीं। ऐसी बात नहीं, कुछ इनकी शिकायत थी इसलिए वो टिकट रोक दिया गया। टिकट रोक दिया गया और उनके परिवार को दे दिया गया। हाँ, ये डेहरी का अनाज वो डेहरी दे देने का बात वहाँ है। बात वही है, बात वहाँ है। चाचा 5 लाख से यहाँ जीत हो रही है, 400 पार का नारा देश में गूंज रहा है। क्या लग रहा है, मोदी जी 400 पार जा रहे हैं? 400 पार जा रहे हैं, 400 सीट निकलने की बात करी। हाँ, ये पक्का है। पक्का है। हाँ, वहाँ दिक्कत नहीं है। साइकिल वाइकिल कहाँ जाएगी? साइकिल पंजा। फिर बेकार बात करते हो, साइकिल पंजक के पीछे पूछत है। अरे दोनों मिलके ने हटाओ बाटे। अब तो आओ चौपट के हिंदू जी ने एक हो गए, जोन पावर। क्या लग रहा है इतने सालों में कुल मिला के अगर देख लिया जाए तो 12-15 साल हो गया। 15 साल में क्या मिला है कैसरगंज? जो शासन ने दिया है वो मिला है। यहाँ सरकार की जो उपलब्धि थी वो धरातल पर दिखाई दे रही है। सरकार की उपलब्धियां क्या क्या है जो बेहतर काम कर रही है? क्या नहीं है आप बताइए। अब आप गिनाइए, मैं तो खैर उसके
के बारे में? रोड बढ़िया है, शौचालय मिला है, सबको सम्मान निधि मिली है, राशन मिल रहा है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि 24 घंटा कोई दहशत नहीं है, दहशत नहीं है बिल्कुल। हाँ, किसी भी वर्ग को। तो अभी अखिलेश राहुल मिलकर जो हराना चाह रहे हैं, मोदी को उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है सफल होंगे? सवाल है नहीं तो विलय कही जाए एक दूसरे में, क्यों नहीं विलय करते हैं? हाँ, ये कौन सा मिलन है? ये कौन सा मिलन है? हाँ, पिछली बार बुआ जी के साथ थे ये। ये कभी बुआ के पास हैं, कभी बबुआ के पास हैं, कहीं कांग्रेस के पास हैं, कहीं बसपा के पास हैं। क्या मतलब है इसका, जब सिंबल अलग अलग है? कचहरी बहुत बड़ी जगह होती है, जनता से लेकर के वकील साहब लोग भी जो है यहीं से सब माहौल सेट करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रधान देखिए, प्रधानों का जलवा यहाँ देखने को मिला कैसरगंज में खास तौर से। कल मैं जब वहाँ मंच पे था तो वहाँ भी प्रधान लोगों का जलवा था और यहाँ भी प्रधान लोगों का जलवा है। ये बताइए कहाँ के प्रधान हैं आप? ग्राम सोनवार। काम हम किए हैं गांव में आपने? हाँ क्या किए थोड़ा बताइए। अरे नाली बनवावा, खड़ंजा लगवाएं, पानी टंकी बन रही है, अन्नपूर्णा गोदाम बन गया, अच्छा जी। और तमाम लोगों के राशन कार्ड बना, पेंशन बना। चुन चुन के काम करवा रहे लग रहे हैं आप? चुन चुन के हैं सब चुन चुन के काम हो रहा है। सर्वे करवाते हैं क्या गांव में कि देखो कौन बुजुर्ग है, कौन युवा है, किसको? मतलब हम दौरा करी थे, हम ही सर्वे करी थे और हमारे गांव पहला कार्यकाल है आपका? पहला कार्यकाल है आपका या दूसरा कार्यकाल है। हाँ तो मतलब जनता ने आप पे, गांव की जनता ने आप पे भरोसा किया दूसरी बार? जी हाँ। हाँ भरोसा किया। तो अभी यहाँ नेताजी पे भरोसा है जनता का? हाँ हाँ भरोसा है, नहीं तो टिकट कौन में पाइन अतरा लाग रहा है सब। अच्छा, टिकट कटा है, दुख नहीं हुआ आपको थोड़ा कि यार नेताजी आते थे जाते थे? खैर वो तो नेताजी के कुछ कोनो कारण से कट गया, लेकिन है घर हिम्मत तो था। पता है आरोप के बारे में आपको? नहीं, के बारे में हमें नहीं पता है। वो कुछ अफवाह रहा, अब उसके बारे में हमें नहीं मालूम कहाँ है कहाँ नहीं। विपक्ष में है कोई टक्कर देने वाला? कोई नहीं, और मोदी को टक्कर देने वाला कोई है ये ना है भारतवर्ष में। अच्छा, सही। भारतवर्ष में कोई नहीं है टक्कर देने वाला। चलिए भैया से बात करते हैं। भैया युवा है, इनसे बात। क्या नाम है आपका? कामता प्रसाद तिवारी। जी तिवारी जी, क्या माहौल है आपके कैसरगंज का? माहौल करण भूषण सिंह का है। करण भैया का है जी। तो ये बताइए कि अभी 33 की उम्र में उनको जिम्मेदारी दे दी, जिस उम्र में खुद उन्होंने पद संभाला था, क्या लग रहा है सही समय पे मिला है मौका? सही समय पे है। सही समय पे जी, कोई टक्कर नहीं है? कोई नहीं। किसके लिए है माहौल ये? भारतीय जनता पार्टी के लिए है, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, माननीय विधायक बावन सिंह के लिए, सांसद ब्रिजभूषण के लिए और युवा नेता हमारे करण सिंह के लिए। और क्या। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए हैं, क्या लग रहा है? सब कुछ बहुत अच्छा है, बातचीत में, व्यवहार में, संपर्क में बहुत अच्छा है। धरातल पर रहने वाले नेता है, सुना है जमीन से जुड़े हुए नेता, बहुत अच्छा नेता है, काम हम बढ़िया करते हैं। बहुत अच्छा। अब काम तो आप कर रखे हैं उनका, आप कौन काम, अब तो आए हैं मैदान में, अब काम करेंगे। अभी उनके पिताजी ने काम के कार्य किया है। मंच से बोल रहे थे कि पकी पकाई चीज़ मिल गई बेटे को। अरे तो है, सभी लोग अपने पिताजी करते हैं लड़के के लिए, सभी लोग करते हैं। लड़के के लिए पिताजी ने मेहनत की है। 33 साल की उम्र में वो सांसद हुए थे, तमाम झेल करके, और 33 साल उम्र में सीधे उनको प्राप्त हुआ बिना मेहनत के। ये भाग्य की बात है, लड़के की भाग्य की बात है। और क्या। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार दीक्षित। दीक्षित जी, क्या माहौल है? सबके साथ आप भी हैं? बिल्कुल सब माहौल चकाचक है, वहाँ दिक्कत नहीं है, कहीं इधर उधर कुछ नहीं है? कुछ नहीं है इधर उधर। वही आके कितना भी बोले। अब नेताजी ने इतना काम किया है कि अब हम आपसे बता दें कि करनैलगंज से हुजूरपुर मार्ग 2 लाइन कराया उन्होंने, फिर करनैलगंज से एक प्रयागपुर 2 लाइन कराया उन्होंने, जरवल से वहाँ बलरामपुर तक 4 लाइन कराया। गांव-गांव में बत्ती है, सब लोग को बत्ती मिल रही है, 18 घंटे बत्ती मिल रही है। अब क्या चाहिए, राशन मिल रहा है, और क्या कहते हैं उज्ज्वला योजना से रोजगार लेकिन नहीं मिल रहा लोगों को। अरे रोजगार कहाँ, नहीं करने वालों को सब कुछ मिल रहा है, ना करने वालों की क्या बात करें हम। जो नहीं कर रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, जो करने वाले हैं उनको मिल रहा है। ये गलत अफवाह फैला रहे हैं कि कुछ, अगर कुछ मिल नहीं रहा होता तो उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारतवर्ष मोदी का दीवाना क्यों होता, हमें आप बताइए। अगर कहीं कोई धरातल पर काम नहीं हुआ होता, 70 साल कांग्रेस थी, 70 साल कांग्रेस थी तो उसका दीवाना नहीं हुए लोग, जब वो काम करते थे। अब ये मोदी जी कर रहे हैं तो इनका दीवाना है कोई, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास हो रहा है तभी तो वोट दे रहे हैं लोग।
किसी के यहाँ छठी हो, बरही हो, मरनी हो, हरनी हो, नेताजी बराबर पहुँचते हैं, इसीलिए लोग उनको लाइक कर रहे हैं। यही वजह है कि नेताजी, और रही आप अभी बात कर रहे थे कि उनके ऊपर कलंक लगा और ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी हमारे ऐसे नहीं हैं। हो सकता है कि राजनीति बस ये बड़े बड़े उद्योगपति जो बोल देते हैं वो खड़ंक नेता हैं, बोल देते हैं, उसी वजह से झेल रहे हैं। और ऐसे वो थोड़ी हैं, हम लोग जानते हैं उनके बारे में। ब्राह्मण और ठाकुर बाहुल क्षेत्र माना जाता है, क्या लग रहा है, नाराज़गी है कुछ या सब ठीक? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, यहाँ सब एक मत हैं, सब ब्रजभूषण उनके करण सिंह के साथ हैं, करण जी के साथ है बिल्कुल। और विपक्ष अपने आप में जीरो है, उसका कोई माने मतलब नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई ही नहीं है। कोई लड़ाई नहीं। इसलिए लड़ाई नहीं है कि इस तरफ जो उहापोह था टिकट का, वो पारिवारिक सेटलमेंट था, उसमें कोई उहापोह नहीं था। वो करण सिंह को लड़ाना चाहते थे, टिकट उनको मिल गया। तो करण सिंह जो लड़ रहे हैं, कुश्ती के जो कुछ खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़ा विरोध किया, कह रहे हैं कि जो है पिता का काट के उसी परिवार को, उनके विरोध का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। यहाँ एक मतलब एक चल रहा है, मतलब कि विपक्ष है ही नहीं, एक तरीके से जान लीजिए, सुन है, विपक्ष सुन है, बिल्कुल सुन। लड़ाई मुझे लग रहा है जमानत बचा ले अगर विपक्ष अपना, तो समझिए बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहलवान लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने कुश्ती में कुछ नया बदलाव किया नेताजी ने, इस वजह से उन लोगों को धक्का लगा। पुराने खिलाड़ी थे तो वो सोच क्या रहे थे, वो उनको मिल गया रास्ता, और वो क्या कहते कांग्रेस के नेता, हरियाणा वाले वो और उद्योगपति, इस वक्त हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उनका, वो सब लोग मिलके षड्यंत्र रचे हैं। हम लोग जानते हैं नेताजी बिल्कुल पाक साफ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है नेताजी में, तभी जनता लाइक कर रही है, 5 विधानसभा की जनता लाइक कर रही है। देवी पाटन मंडल में जो एक तरीके से बहुत बड़ा नहीं, मंडल में नहीं, मोदी जी के बाद कोई जीतेगा तो करण भूषण सिंह चुनाव जीतेंगे और दूसरा कोई नहीं जीतेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ तो ठीक है, पूरी लहर है, बिल्कुल लहर नहीं सुनामी है, लहर नहीं सुनामी है, करण भूषण की सुनामी है, लहर की बात मत करिए आप। चलिए, तो ये सुनामी है, और ये सुनामी है कैसरगंज लोकसभा सीट की, करणभूषण सिंह की, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे की, जहां से वो 3 बार जीत के हैट्रिक लगा चुके हैं। अब 4 ट्रिक लगेगा, लेकिन नाम केवल बदल जाएगा, परिवार वही रहेगा। और फिलहाल यहाँ पर अगर मैंने बात जो की उसमें ठाकुर समुदाय से लेकर ब्राह्मण समुदाय, मुस्लिम समुदाय, ओबीसी, हर एक जाति वर्ग के लोग यहाँ पर सांसद जी के कामकाज से खुश हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस सीट पर जो कि सबसे बड़ी मतों से बात सामने निकल कर आ रही है कि भाई प्रचंड जीत होगी, 5 लाख की जीत होगी, 5 लाख का नारा गूंज रहा है, देश में 400 पार का नारा गूंज रहा है। तो ऐसे में करनैलगंज जो कि ये गोंडा ज़िले में पड़ता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र लगता है कैसरगंज, वहाँ की कचहरी में हमने 2-4 एडवोकेट और कुछ आम जनता से जाना कि आखिरकार इस सीट पर क्या कुछ माहौल है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई है अमेठी रायबरेली के बाद में। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक पांडे, जेवर 24।